हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सब पढ़ाई भी शुरू कर दिए होंगे और आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म भरा जा रहा है आप लोगों ने भर लिया होगा, या फिर जो लोग नहीं भरे होंगे वो भरने वाले होंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप एक बुक लिस्ट बता दीजिए जो हमको मदद करे हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, बुक लिस्ट बताने से पहले आप सभी को अच्छे से सिलेबस पहले तो पता होना चाहिए। तो मैं जब बुक लिस्ट बताऊं उससे पहले थोड़ा सिलेबस आप समझ लीजिए कि क्या क्या सिलेबस जो है ग्रुप डी के लिए है। सिलेबस में अगर जाएंगे तो जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 25 नंबर का। उसके बाद मैथ्स के भी 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से आपको 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होता है, इन सभी से आपसे 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार ये 4 सेक्शन में बटे हुए हैं, 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक सिलेबस। अब इस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फोकस सब्जेक्ट्स बनाना चाहिए, एक ऑर्डर बनाना चाहिए कि पहले हमको इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे। तो इसको कैसे आपको करना चाहिए? देखिए, जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये दोनों को अगर देखेंगे तो रीजनिंग 30 अंकों का और मैथ 25 अंकों का, ये दोनों मिला देंगे तो 55 अंकों के हो जाएंगे यहीं पे। और ये वाले जो है बहुत सारे लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि यहां से जो भी हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, हमको श्योरिटी होती है कि नहीं हमारे सही बनेगा और एक अच्छा स्कोर हो जाता है। 55 में से आपको 45 से 50 जो है वहां से स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो पहला यही फोकस कर लीजिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग आपसे अच्छे से बनना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइएगा किसमें, जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है। ठीक है, जनरल साइंस अर्थात सामान्य ज्ञान के 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी जो होता है उसमें अलग से जनरल साइंस का कोई अलग से सेक्शन नहीं बना हुआ है। उसमें ओवरऑल आपसे जनरल अवेयरनेस या सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस भी होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर साइंस का एक अलग से सेक्शन बना हुआ 25 अंकों के 25 प्रश्न का। तो यहाँ पे जो साइंस का है वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप साइंस को भी बहुत अच्छे से करिएगा। 25 अंक यहां से है तो आप कोशिश करिएगा कि 20 अंक कम से कम यहां से हम ले आए। इसके बाद जो लास्ट में आप करिएगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, क्योंकि यहां से केवल आपसे 20 अंकों के 20 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं और उससे ऊपर 80 नंबर का तो यही पे हो गया। तो 80 में से आप वहां से चाहे तो 70 से 75 आप वहां से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर थोड़ा वीक भी है, ये 20 में से आप 5-10 भी अगर आप ले आते हैं तो आप एक सेफ जोन में चले जाते हैं, आपका चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद है आप सभी को मैं समझा पाया हूंगा कि किसको पहले फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम बुक लिस्ट में जाए। बुक लिस्ट में जाने से मैं आप सभी को पहले बता दूं कि सबसे पहले आपका एक बेस जो है स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो बुक लिस्ट कैसे कौन सा बुक बता दूं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, लेकिन आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कैसे कर लेंगे? तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बेस स्ट्रांग करना चाहिए, और जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हो उनका तो बेस स्ट्रांग ही होगा। तो आप कहीं से भी चाहे तो आप किसी का कोर्स ले लीजिए। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात कर लूं तो आप किसी का कोर्स ले लीजिए ताकि आपका जो बेस है स्ट्रांग हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैथ्स की बात कर लूं, रीजनिंग की बात कर लूं, जीके जीएस या साइंस की बात कर लूं, बेस आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसके बाद किसी पर्टिकुलर बुक लिस्ट में हम आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बेस कहीं से भी कर सकते हैं, या तो किसी का कोर्स ले सकते हैं या फिर यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, आप सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से अपना बेस जो है स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए अब बुक लिस्ट देख लेते हैं कि बुक लिस्ट आपको कौन कौन से बुक्स जो है फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको किरण पब्लिकेशन का एक बुक देख सकते हैं। उसके अलावा कई सारे मार्केट्स में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिलते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जो है एक जगह आपको सजा के रख दिया गया है, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी वहां पे रख दिया गया है ताकि आप रिवीजन भी अच्छे से कर लें। मैं बता दूं, प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात बता रहा हूं क्या फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यूथ पब्लिकेशन का भी है, प्लेटफॉर्म का भी आता है। उसके अलावा कई सारे मैथ्स के टीचर है, जैसे गगन सर हो गए, आदित्य सर हो गए, उनके जो बुक्स है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रेलवे वाला, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग का भी आप किरण पब्लिकेशन का फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी मैंने बताया और रीजनिंग का भी उनका जो है बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। यूट्यूब के अंदर भी कई सारे चैनल है जो आपको अच्छे से समझा सकते हैं, तो आप चैप्टर वाइज जो है वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब साइंस की बात कर लेता हूं, साइंस क्योंकि अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे वहां से, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है, तो साइंस के लिए आप लूसेंट जो साइंस का एक सेपरेट आता है उसको पढ़ सकते हैं,
या फिर उसके अलावा उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बुक होते हैं उसको करना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी के बुक्स में जो एक्टिविटीज दिया रहता है, जो पिक्चर्स दिए रहते हैं, जो समरी लास्ट में दिया रहता है चैप्टर के लास्ट में, इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके न्यूमेरिकल्स को भी आपको करके जाना है। केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपको उसको भी करके जाना है, क्योंकि प्रश्न वहां से भी पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जब वो आपका एनसीईआरटी तैयार हो गया और साइंस का पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक आता है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो स्पीडी का एक बुक आता है साइंस का, उसको आप एक बार कर लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं अगर रिपीट होता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो ये हो गया साइंस का कि आपको कैसे पढ़ना है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है उसको कैसे करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा जो एनवायरमेंट्स होते हैं वो हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ये सब मिला जुला के आपसे 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके साथ करंट अफेयर भी है। तो अब इन सारे के लिए क्या करेंगे, तो ये जो कुछ भी मैं बताया करंट अफेयर को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी जो क्वेश्चन है, जो लुसेंट का एक बुक आता है लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा, उससे आप करके चले जाएंगे तो ये सब छूटेगा नहीं, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा। और करंट अफेयर का आप YouTube से भी डेली क्लासेस जो होते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर मंथली जो मैगजीन्स होते हैं आप उसको लेके आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि ये पूरा अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और एग्जाम में बैठने जाने लग रहे हैं, तो उससे पहले एक काम जरूर करिएगा, क्योंकि जो एग्जाम टीसीएस द्वारा लिया जाता है उसका आपको लेटेस्ट पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2024-25 के अंदर जितने भी एग्जाम्स रेलवे द्वारा लिए गए हैं, रेलवे के अंदर लिया गया, जैसे एएलपी का बात कर लूं, टेक्नीशियन का जो आया था, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आया था, जितने भी 2024-25 के अंदर 3-4 एग्जाम जो हुए हैं, उन सारे एग्जाम का प्रीवियस मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कहां से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार से ऐसा होता है कि सेम वही क्वेश्चंस को वैल्यू चेंज करके आपके सामने रख दिया जाता है, तो अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत अधिक मदद मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो कुछ भी मैंने बताया इन सबको मिला जुला के आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।